नगर पालिका बरवाला में आज एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष, सचिव एवं पार्षद मौजूद रहे। विशेष बैठक के दौरान क्या निर्णय लिए गए इस बारे में जानकारी देते हुए अध्यक्ष रमेश बैचरीवाला ने बताया। तो आप सबको नमस्कार, प्रणाम और आपका स्वागत है नगर पालिका के अंदर। नगर पालिका नहीं, नगर परिषद के अंदर आपका स्वागत है। तो आज का जो मुख्य एजेंडा था हमारा, सब कमेटियों को गठन करके था। हमारी जो छोटी सरकार होती है तो उसके अंदर जैसे एक तरह से कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं, तो उसी तरह से हाउस ने एक कमेटी बनानी होती है। कमेटी के जो फैसले होते हैं उन्हीं के अनुसार आगे काम सिरे चढ़ाया जाता है। तो ये इनको हमारी भाषा के अंदर सब कमेटी बोली जाती है। और सब कमेटियों का जो काम होता है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है, वही काम होते हैं। भी कोई काम मान लिया बैठक समय पर नहीं हो सकी, मीटिंग समय पर नहीं हो सकती, तो उसके अंदर अप्रूवल करा के सिर्फ हमने साधारण बैठक के अंदर जानकारी देनी होती है कि सब कमेटी ने प्रस्ताव पास कर दिया है और इसके अनुसार आगे काम किया जाए। तो ये हमारा मंत्रालय का एक गठन था और जो कि सर्वसम्मति से सारा कार्य हुआ है, सभी पार्षदों की सहमति से और सर्वसम्मति से सारी कमेटियां बनी हैं। 4 कमेटियां हमारी प्रमुख रूप से थी। इसमें तो होती है बिल्डिंग एंड वर्क्स, वित्त कमेटी और वित्त एंड अनुबंध कमेटी, और सफाई से संबंधित कमेटी होती है सैनिटरी। तो इनके अंदर 4-4 सदस्य सबके अंदर बने हैं और वित्त एंड अनुबंध के अंदर सिर्फ 2 जो सदस्य होते हैं सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वो बनाए गए। सभी पार्षदों ने इस पर सहमति बनाई। सभी पार्षदों का भी धन्यवाद है इसके लिए, उन्होंने भाईचारा निभाते हुए सर्वसम्मति से इन सब कमेटियों का गठन किया। इस बैठक के लिए जो पार्षद तो सभी मौजूद थे, मनोनीत पार्षद है वो भी दिखाई नहीं दिए इस बैठक के अंदर, क्या कारण रहा? देखिए, एजेंडा तो सबको दिया गया है, तो हो सकता है उनको कोई काम हो गया हो, लेकिन जो वोटिंग का अधिकार होता है तो वो पार्षद वोटिंग के अंदर नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। तो ये चुनाव का विषय होता है जो अंदर होता है। अगर सर्वसम्मति नहीं होती तो इसके अंदर चुनाव होता है और चुनाव प्रक्रिया के अंदर वैसे तो हमने लेटर तो भेज दिया था, लेकिन वो आए नहीं, उनका शामिल नहीं होना जरूरी नहीं होता। इसके अलावा कई पार्षदों ने अपने अपने वार्ड के मुद्दे भी उठाए थे, जिसमें प्रमुखता से 9 नंबर वार्ड की दुर्गक्ष सरदार जी वाली जो गली है उसका चर्चा हो रही थी। उसको लेकर क्या अपडेट्स? देखिए, सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की सभी ने बातें रखी हैं। किसी की बात आपके सामने आ गई होगी, किसी की नहीं आई होगी। सभी पार्षदों ने, देखिए, पार्षद जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति होता है कि प्रथम दृष्टया जो कंप्लेंटें आती हैं वो पार्षद के पास ही आती हैं। वोट जो डले वो सीधा चुनाव नगर पालिका अध्यक्ष का भी हुआ था और पार्षद का हुआ था, तो जिम्मेवारी मेरी भी उतनी है और उतनी ही पार्षदों की है। पार्षद सीधा जुड़ा होता है, उसके पास थोड़ा देखो दबाव ज्यादा रहता है। तो हर पार्षद ने अपनी अपनी बात रखी है। और 9 वार्ड की जहां तक बात है, वो ठेकेदार द्वारा वो सड़क सही नहीं बनाई गई, उसके को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उसके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी नियम अनुसार अमल में लाई जाएगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जा रहा है बड़े जोर शोर से। दुकानदारों द्वारा कहा जा रहा है कि हम इसमें सहयोगी बन सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो एक बार तो सहयोग दिखाते हैं लेकिन उसके बाद दोबारा से वही अतिक्रमण शुरू हो जाता है। इसको लेकर आपके लिए एक पुख्ता जो आप किस प्रकार का प्रभावशाली उपाय अपना रहे हैं? देखिए, जो अतिक्रमण की समस्या है ये पूरे हरियाणा की है, कोई ये नहीं है कि बरवाड़ा शहर के अंदर कोई अलग से समस्या और ये पूरे यहाँ ना हो। इस पे हम लगातार मंथन कर रहे हैं और समय समय पर अतिक्रमण अभियान चलता भी है और अब 3-4 दिन से चल भी रहा है। आगे हम सब ने बैठ के निर्णय ले भी लिया है भी इनको ना ऑनलाइन चालान भेजे जाए। जैसे ही कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग आए, इसका थाने का सामान बाहर पड़ा है, उस अनुसार इसकी भी कार्रवाई करी जाए, उसके चालान भेजे जाए। तो उस पर काम चल रहा है। आगे जब अतिक्रमण नहीं हटेगा तो इस प्रकार के भी फैसले लिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी होता है कि रोजगार से जुड़ा मुद्दा होता है। अगर किसी के रोजगार को कोई तकलीफ होती है, अगर रोजगार हम दे नहीं सकते तो छीनने का अधिकार भी इस तरह से हमारे पास नहीं होता भाई हम किसी का रोजगार छीने। तो एक मर्यादा और एक नियम अनुसार भी थोड़ा जो भी किसी को दिक्कत भी ना हो। जैसे अब कई बारी बात आ जाती है रेडियो की, रेडी वाला बेचारा काम करता है, गरीब आदमी अपना गुजारा बरस के लिए करता है, तो हम ये तो कहते हैं उनको पीछे कर लो। जब तक इनके पास स्थायी जगह ना हो तब तक ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सफाई के लिए भी हमारा मंथन चल रहा है। हमारा जो सैनी पौंड है, हमने वहाँ पे एक जगह निश्चित करी है, लेकिन काफी रेडी वालों से डिस्कशन किया था। उस पर उनको एतराज ये है कि भाई वो हमारा वहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो अगर वो स्थायी जो जगह अगर कहीं मिल गई भाई इस तरीके से जहाँ उनको ठीक लगे, तो फिर उनको स्थायी जगह मिल जाएगी, तो रेडी वालों की वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के माध्यम से सभी साथियों को, सभी भाइयों को
धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार की आपने आज हमारी कमेटी का गठन किया गया है, ये कमेटी का गठन हर 1 साल के लिए किया जाता है और 1 साल के बाद दोबारा इन कमेटी का गठन किया जाता है। उसी प्रक्रिया के तहत आज हमने अपने 4 कमेटियों का गठन किया गया है और इन कमेटियों के माध्यम से बरवाड़ा शहर को विकास की तरफ ले जाने का अहम रोल रहता है पार्षद महोदय का, और सर्वसहमति से ही हमारा पार्षद चुना हुआ है आज और सभी इसमें सहमत भी है। थैंक यू। और आज की जो मीटिंग थी, मेन तो मुद्दा यही था कि हमारी जो सब कमेटी है उनका गठन करना, क्योंकि काफी समय से जो है हमारी कमेटियां पेंडिंग पड़ी थी। पहले बनाई तो उसके बाद उसको डिसॉल्व भी कर दिया कुछ कमेटियों को, लेकिन समस्याएं जो कि क्योंकि हम ये चाहते थे, प्रधान जी भी ये चाहते थे कि कमेटियां बने तो सभी पार्षदों की एक ड्यूटी लग जाती है कि काम जो है ज्यादा स्टार्ट हो, ज्यादा हो सके। तो आपकी भी जो ड्यूटी लगाई गई है, कौन सी कमेटी में लगाई गई और आपके कार्य क्या होंगे? वित्तन अनुबंध कमेटी में लगाई गई है। जो एस्टिमेट बनेंगे वो पहले उस कमेटी में जाएंगे। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, जिस कमेटी का सदस्य मैं बना हूँ उसमें कोई भी कार्य रुकने नहीं देंगे। आपके अलावा और कितने सदस्य हैं? हमारे लगभग कमेटियों के अंदर 14 सदस्य हैं। आपकी कमेटी में कितने सदस्य? मेरी कमेटी के अंदर एक प्रधान जी, एक सेक्रेटरी, एक उप प्रधान, एक 12 वार्ड के पार्षद और एक नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई हुई है तो ही ठेकेदार की पेमेंट रोक दी गई है कि पहले उसको ठीक किया जाए, उसके बाद पेमेंट की जाएगी। और थोड़ा डिले हो रहा है, उसका भी जवाब दिया उन्होंने। अब मुझे 15 दिन का समय दिया है, तो देखते हैं 15 दिन के समय में वो क्या करके देते हैं मुझे। तो सब कमेटी गठित की गई है, आपको किस कमेटी में जिम्मेवारी मिली? पब्लिक वर्क्स एंड बिल्डिंग। पब्लिक वर्क्स एंड बिल्डिंग। तो कितने सदस्य हैं उस कमेटी में? 4 सदस्य हैं। कौन कौन है आपके अलावा? एक तो वार्ड नंबर 1 के पार्षद हैं संजय भादर जी, और वार्ड 10 के पार्षद हैं सुमन नौथावत जी, और वार्ड 10 के पार्षद हैं पुष्पा मौर्य जी।